Hello friend, my name is Narmeen Khan. Welcome back to my channel Nizami Study. So friend, in this video lecture we are going to study something new subject, and or we can say in this video lecture we are going to study a new subject or new chapter. In this video lecture I have brought you a new subject which is English grammar. Yes, I am talking about English grammar. So let's start English grammar. तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, और ज़्यादातर क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में हमको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स जाती है। मैं ये नहीं कहने वाला कि आपको यहाँ कंपटीशन लेवल का पढ़ाऊँगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अंडरस्टैंड करने में बहुत आपको इजी हुआ। आपको जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, टाइम एंड टेंसेस वगैरह होते हैं, जो भी इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी चीज़ें कंटेंट्स हैं, उन चीज़ों को समझने में, आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलेगा। आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, 5th से 12th स्टैंडर्ड के, और आप किसी भी एज के हो, आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही आपको लाभकारी होने वाले हैं, और आप इन वीडियो लेक्चर को देखकर आप आगे अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बोला, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो आप पेन और कॉपी अपने साथ रखें और आपको नोट डाउन करना है हर चीज। इंग्लिश ग्रामर। So this is basically introduction of English grammar. तो हम इसमें only about introduction of English grammar करेंगे, किस तरीके से हमें इंट्रो है और किस तरीके से उसको समझना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सीधा ये नहीं कि मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करा दूं। सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसकी इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे फोकस देना चाहूँगा। मेरा पूरा फोकस रहेगा साउंड पर। सबसे पहले हम सोचते हैं, थोड़ा सा छोटी सी कहानी सुनिए और आपको फिर स्टार्ट करते हैं। हम सोचते हैं जब पहले से जब इंसान का और जब सबका जो इंसान की उत्पत्ति हुई इस दुनिया में, तो क्या सीधा लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दिया होगा? क्या सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया होगा? हिंदी में, इंग्लिश में और किसी भी भाषा में क्या सीधा वो बात करने लगे होंगे? तो आप ऑफकोर्स थोड़ा सा सोच सकते हो, कह सकते हैं हाँ नहीं, इंग्लिश सीधा तो नहीं बोलने लगे होंगे कोई भी लैंग्वेज। तो किस तरीके से लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने ये लैंग्वेज सीखी, किस तरीके से हम लोग बोलना सीखे, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वर्ल्ड में सबसे पहले साउंड आया। क्या? साउंड। हाँ, ऑफकोर्स आप सोच रहे होंगे साउंड किस तरीके से? साउंड हर एक वो चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस करती है, आवाज़ जिससे बोलते हैं, हर एक चीज़ से साउंड होता है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर लोग जब बात तो करते नहीं थे, लैंग्वेज तो थी नहीं, डायरेक्टली लैंग्वेज तो बोलने नहीं लगे। क्या हुआ? इशारों में बात करते थे, एक दूसरे को इंडिकेशन दिया करते थे अपने हाथों से, और किसी चीज़ से एक दूसरे को समझाया करते थे। तो हर चीज़ में एक साउंड होता है, प्रोड्यूस होता है, चाहे वो बादलों का गरजना हो, चाहे शेर का गरजना हो, चाहे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मार्कल को मैंने कोलाइड किया, यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। चाहे हम तेज चिल्लाएं, वो भी साउंड होता है। चाहे कोई बिजली का गिरना हो, वो भी साउंड होता है। तो प्रकृति में ऐसे कई क्या एग्जाम्पल चारों ओर हमारे साउंड होता है। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया होगा कि जो साउंड होता है, इनसे कोई ना कोई इन लोगों ने इंडिकेशन पॉइंट बनाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मैंने इसको किया ऐसे, इससे क्या साउंड आया? टक 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 का साउंड आया। तो इससे आपको समझ में आया, इससे यहाँ से इन लोगों ने एक लेटर निकाल लिया, जिससे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि साउंड से लेटर कैसे आया। साउंड से लेटर की उत्पत्ति हुई, साउंड से लेटर। जैसे कि आप कोई भी चीज़ आई, तो जैसे आ का लेटर आया, जैसे का लेटर आया, इस तरीके से, और जैसे टा का लेटर आया, इस तरीके से ये पूरे लेटर्स आए। ओके, साउंड के बाद लेटर्स आए। तो आप समझे ना, लेटर्स किस तरीके से आए? हमने किसी ना किसी चीज़ का कोई जो साउंड आया, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, हमने उससे एक लेटर बनाया और इस तरीके से वो लेटर आए। जैसे ए बी सी डी, और भी साउंड हो सकते हैं, और भी लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लेटर्स तक हम आ गए। लेटर्स क्या होते हैं? पूरे अल्फ़ाबेट्स, छोटा बड़ा से लेकर ज्ञान तक, और ए बी सी डी पूरा। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे ए बी सी डी भी लिख सकते हैं हम, A to Z। ओके, ये लेटर्स आ गए। अब क्या होता है लेटर्स के बाद? अब यदि मैं इन लेटर्स को जोड़ दूं, यदि मैं लेटर को जोड़ के कुछ ना कुछ चीज बनाऊं, देखना जिस तरीके से जिसका सेंस निकले। जैसे मैंने यहाँ से पूरा लेटर है, आ से गया तक, बड़ा आ लिया, बड़ा आ, और एक लेटर मा लिया।
यहाँ पर इस तरीके से बड़ा आ और एक लेटर माँ। आप देख सकते हैं ये भी लेटर है और ये भी लेटर है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आम। आई होप आप समझे होंगे कि आम क्या है, आपको इमेज भी आया होगा आम क्या है, मैंगो। तो इन दोनों लेटर को मिलाकर जो ये शब्द बना है इसको क्या बोलते हैं? बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड। यानी कि अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि लेटर को मिलाकर जो हमें सेंस देता है वो क्या है? वर्ड। कई लेटरों का ग्रुप समूह मिलकर वर्ड बनाता है, यानी शब्द बनाता है। यानी किस तरीके से आपने देखा लेटर से किस तरीके से शब्द आए। अब हमें किसी को कोई पूरे सेंटेंस में बात समझानी है तो किस तरीके से समझाएंगे? आपने कहा वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो आपने फोकस दिया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखेंगे आप बर्ड के बाद आप क्या, बर्ड के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस आया। क्या? सेंटेंस। यस, बर्ड के बाद सेंटेंस यानी वाक्य। फॉर एग्जांपल मैंने दे दूं, बहुत सारे बर्डों को मिलाकर सेंटेंस आएगा। जैसे मैंने लिखा वह आम खाता है। आपने देखा वह आम खाता है, वह क्या है? वह भी एक बर्ड है। मैंने बताया ना बर्ड क्या? लेटर का कलेक्शन। तो यहाँ पे ये सब लेटर है, ये वाह हा बड़ा आ मा ये सब लेटर है। फिर ये वाह और हा को मिलाकर वह बन गया, यानी कि ये बर्ड बन गया। फिर ये कई बर्डों को मिलाकर एक बर्ड, दो बर्ड, तीन बर्ड, चार बर्ड, इन बर्डों को मिलाकर पूरा सेंटेंस बन गया, जिससे आप समझ सकते हैं। मैंने बोला वह आम खाता है, यानी कि ये पूरे बर्डों को मिलाकर ये पूरा क्या बन गया? सेंटेंस। इसको बोलते हैं वाक्य। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं, इससे हमारी अब लैंग्वेज बन सकती है और आप इसे अब बोल सकते हैं। यानी कि इसको और इंग्लिश में यही हो जाएगा, ही ईट्स आ मैंगो। ये इंग्लिश में हो गया, यहाँ पर आप इंग्लिश में हो गया। यहाँ पे इंग्लिश के ये लेटर और बर्ड्स आ गए पूरे। ही अलग बर्ड है, ईट्स अलग बर्ड है, ये मैंगो अलग बर्ड है, तो यहाँ पे बर्ड्स आ गए इंग्लिश के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर उत्पत्ति हुआ हमारा साउंड से। यानी साउंड से लेटर आया, हमने साउंड का इंडिकेशन लेटर दिया, लेटर से फिर वर्ड आया और वर्ड से फिर सेंटेंस का उत्पत्ति हुआ, यानी वाक्य का। और हम यहाँ पे समझ जाते हैं किस तरीके से यहाँ पे आया। तो आप यहाँ पे आई होप यहाँ पे आप समझोगे कहानी किस तरीके से। और मैं कहने का मतलब, यदि आप साउंड समझ लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर समझने में आपको उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पूरा साउंड पे बेस है। और साउंड समझने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर आपका 20-25% और अप्रोक्स आप 35% कह सकते हो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हिंदी में यदि मैं आपसे पूछूं हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, जो छोटा बड़ा होते हैं, आ से ज्ञा तक कितने होते हैं टोटल, तो ऑफकोर्स आपको मालूम होगा हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं 52। ओके, अब मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में कितने होते हैं, ABCD पूरी कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे मेरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में 52 और इंग्लिश में 26। यदि हम यहाँ पे 26 को इंटू कर दें 2 से, यदि हम यहाँ 26 को 2 से इंटू कर दें, 26 को 2 से इंटू कर दें, डबल कर दें, तो कितना आ जाएगा? 52। ऑफकोर्स 52 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आप देख सकते हैं, ये जो हिंदी के लेटर्स है 52, उसके हाफ है इंग्लिश के लेटर 26। यदि आप यहाँ पर समझाने का मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पे ये बताने का मेरा पर्पस क्या है, यदि आप हिंदी को सीखने में अप्रॉक्स आपको 6 महीना लगता है, तो उसका आधा कितना होगा? 3 मंथ, यानी कि 3 महीना। तो 3 महीना में आप इंग्लिश, 3 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यस, ऑफकोर्स मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको हाफ लगेगा, जो आपको यहाँ पे दुगना समय लगेगा वहीं पे आपको हाफ लगेगा। यानी कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कितनी ईजी है सीखने के लिए, ये हमें समझना होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आपको दिखाना था, ये आपको दिमाग में इमेज बनानी थी कि कितनी ईजी है इंग्लिश लैंग्वेज। आप यदि मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको बहुत अच्छा सीखने में मजा आएगा। पूरे चैप्टर्स हम डिटेल से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी रहा। यहाँ पे इंग्लिश को हमें उतना ही आएगा और हमें साउंड सीखना होगा। मैंने साउंड पे फोकस दिया है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ साउंड से ही पूरी चीज़ की उत्पत्ति हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पूरा रिलेट करके दिखाया आपको। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल से। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
रमन। आप इंग्लिश आप ट्रांसलेट करते होंगे, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, आपको लिखना है तो आप इंग्लिश में लिखते हैं कि आज तुमने क्या किया, आज भाई क्या कर रहा होगा, तो आप इंग्लिश में लिखते हैं ना उसको ट्रांसलेट करके। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं रमन, आप रमन को कैसे लिखेंगे? तो इजली सब कोई कहेगा कि रा से आर बनता है, माँ से एम बनता है और ना से एन बनता है। रा से आर बनता है, माँ से एम बनता है, ना से एन बनता है। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? रमन। आपको यहाँ फोकस आ रहा है कि रा और माँ और ना ये क्या है? ये सब लेटर्स हैं। इन लेटर्स को जोड़कर ये क्या बन गया? बर्ड। आपको एक सेंस आ रहा, बर्ड बन गया कि नहीं? कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड बर्ड्स। अब यहीं पे यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अब बताइए क्या ये सही है? मैंने जोड़ा ही तो इनको, रमन को जोड़ा तो इसको भी जोड़ दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा है? ऑफकोर्स आप कहेंगे नहीं सही लिखा। तो यहाँ पे क्या, ये गलत लिखा है। अगर आपसे लिखवाया जाए तो आप क्या करेंगे? रमन। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, RAMAN। तो मैं पूछूं ये ए और ए जो आप लगा रहे हैं ये कहाँ से आया? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी इसको नोटिस किया है? बस हम लिख देते हैं यहाँ पर, किसी भी से आप पूछ लेना तो शायद वो ये बता पाएगा कि कहाँ से ये आता है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे जिस तरीके से इंग्लिश का हाफ लेटर्स होते हैं उसको डबल करेंगे तब जाके हिंदी का लेटर बनेगा। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश के लेटर को डबल करना होगा तभी जाके हमारा हिंदी का लेटर बनेगा, पूरा इंग्लिश आएगा। यहाँ पर यानी कि जो आपने देखा है R से RA बनेगा यानी रमन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ना से एन अकेला क्यों आया? यहाँ पर साउंड, आपने बोला रमन, ना आपने हाफ में छोड़ दिया, आपका साउंड हाफ निकला ना का, तो इसलिए आपने ना को एन अकेला लिखा है। अगर पूरा आता तो आपका एन ए आता, लास्ट में हाफ साउंड छूटा इसलिए आपका एन आया। अब मैं आपसे कहूं सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? आर से जो आपका बना है ये आधा रा बना है। क्या बना है? आधा रा। इसी प्रकार से माँ से आपका जो बना है आधा माँ बना है, और यहाँ पर ना से तो आपका पूरा बना है क्योंकि साउंड यहाँ पे पूरा आ रहा है, यहाँ पे पूरा आया, ठीक है, क्योंकि साउंड हाफ आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर एक एन क्यों आया? क्योंकि लास्ट में जो साउंड है वो आपका हाफ आ रहा है। रमन हाफ में छोड़ देना, रमन हाफ में छोड़ा ना, इसलिए। तो आपने ये आप अंडरस्टैंड हुए होंगे। फिर इसका मतलब इसको पूरा करने के लिए, रा को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? RA एक्स्ट्रा एक चाहिए, यानी कि डबल चाहिए। यानी कि हम जब भी इंग्लिश लिखेंगे उसको डबल करेंगे। जब भी हिंदी का इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी के जब भी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, उसको लिखोगे तो आप डबल करना होगा, तब जाकर आपका करेक्ट होगा। आपको मैंने प्रूव करके दिखाया यहाँ पे किस तरीके से होता है, ठीक है। इसी प्रकार से माँ को पूरा करने के लिए MA चाहिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं पूरा। और यहाँ पे एन अकेला क्यों आया? आप समझ सकते हैं, मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर साउंड आपका हाफ छूट रहा है। रमन ना आधा साउंड छूट रहा है, इसलिए आपका क्या आया? ना, यानी कि एन फॉर नेक्स्ट, ने एन अकेला आया ना से। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखिए आप, कमल। अब देखिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, का से के, माँ से M और ला से L। ध्यान देना यहाँ पर, यदि हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। लेकिन इसको मिलाने पे KML, ये कमल नहीं होगा, ये आपका गलत है तरीका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ है 26, यानी कि इसको डबल करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम डबल करेंगे तब जाके आपका इंग्लिश का लेटर सही होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए KA होगा, KA, माँ से MA और कमल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे फिर से आपका साउंड शॉर्ट है, यानी कि कमल। यहाँ पे शॉर्ट साउंड है इसलिए ला से L अकेला आएगा यहाँ पर, तो आपका क्या होगा? कमल। यहाँ पे हो जाएगा कमल, और ये आपका करेक्ट है। तो
आपको आई होप आपको ये एकदम क्लियर हुआ होगा, आप समझ सकते हैं कितना मैंने बेसिक से आपको बता दिया। ये था हमारा बेसिक, मैं आपको ये बेसिक बताने वाला था कि किस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, इसके बाद हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, कितने काइंड्स ऑफ होते हैं, और फिर उसके बाद हम टाइम एंड टेंसेस देखेंगे और उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आप ये किसी से भी आप इस तरीके से पूछ लेना कि आप इस तरीके से लिखते हो तो बीच में ये एक्स्ट्रा क्या आता है, तो आपको मैंने प्रूव करके दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का यदि इसको डिवाइड 2 से किया जाए तो यह गया, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया जाए इंग्लिश के लेटर्स को तो 52 आएगा, यानी कि ये हाफ है हिंदी के लेटर से हाफ है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर अ डे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।